देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में इसने यहाँ पे पूछा है कि एक एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या वाली डिस्क का व्यास के समांतर तथा परिधि के स्पर्शी अक्ष के परितः जड़त्वागुण होगा। ठीक है, जड़त्वागुण यहाँ पे पूछा है सीबीएसई एआईपीएमटी 1999 का यहाँ पे ये क्वेश्चन इसने दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने ये एक चकती बनाई। ठीक है, डिस्क चकती या डिस्क भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, या चकती या प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी व्यास जो है ये सीडी है, द्रव्यमान एम है और त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। तो डिस्क के व्यास से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण क्या होगा, आई, यानी कि जो व्यास है जो उसके केंद्र से गुजरती है व्यास, उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण आई बराबर क्या होगा, mr²/4। ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये आपकी डिस्क है और ये व्यास है इसका, और इससे इस व्यास से गुजरने वाली ये व्यास जो है इसके सापेक्ष जड़त्वागुण mr²/4 होता है, जहां r बराबर क्या है, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है, और m क्या है, डिस्क का द्रव्यमान है। ठीक है, और समांतर अक्ष की प्रमेय लगा देंगे। अब मुझे व्यास के समांतर ये अक्ष है आपकी ए बी अक्ष, जो कि इस डिस्क को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, बिंदु P बोल दो इसे, कि कोई बिंदु बोल दो, यहाँ पे इसको स्पर्श करते हुए व्यास के समांतर अक्ष है ये ए बी। ठीक है, तो इसके सापेक्ष निकालेंगे तो समांतर अक्ष की प्रमेय लगा देंगे, जो कि होती है हमारी आई ए बी बराबर आई डी प्लस mr²। आई डी क्या होती है कि जो जिस अक्ष के सापेक्ष निकाल रहा हूं मैं, उस अक्ष के समांतर अक्ष होनी चाहिए जो कि उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरती हो। ठीक है, तो आई ए बी बराबर क्या आ जाएगा, mr²/4 प्लस कैपिटल mr²। तो कितना आ जाएगा फाइनली मेरे पास 5/4 mr²। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 5/4 mr²। देखो क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33। एक समान वृत्तीय चक्रिका की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और इसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है। इस चक्रिका के व्यास के सिरे पर चक्रिका को छूती हुई चक्रिका तल से लंब दिशा में रेखा रूपी अक्ष के परितः चक्रिका का जड़त्वागुण होगा। सीबीएसई एआईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2006 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चक्रिका पता नहीं होगा। चक्रिका एक है ना, वलय को बोलते हैं। ठीक है, वलय, या इसको बोलते हैं हम रिंग या चक्रिका। ठीक है, अगर आपको चक्रिका को सुन के चक्कर आते हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आपका जो एक एग्जाम पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर, तो उसमें ना इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं। ठीक है, चाहे आपने हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट किया हो तो भी इंग्लिश और हिंदी में जो है आपकी क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आप एक बार है ना उसमें चेक कर लीजिएगा, या तो रिंग होगा या डिस्क होगा। ठीक है, या तो रिंग लिखा होगा या डिस्क लिखा होगा। ठीक है, रिंग और डिस्क में आप अंतर पता होगा ही सही। ठीक है, डिस्क जो होती है आपकी थोड़ी सी प्लेट होती है, समतल होती है, और रिंग जो है आपके बीच में से खोखली होती है। ठीक है, चक्रिका के द्रव्यमान केंद्र से, अब पूछा क्या इसने, चक्रिका के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वागुण। ठीक है, देखो ये चक्रिका है। ठीक है, ये किस में रखी है, तल में रखी है। ठीक, एक तल में है। अब चक्रिका के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली तथा लंबवत अक्ष। ठीक है, अब द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली, अब ये चक्रिका है, जैसे मान लो आपकी चक्रिका ये वलय मैंने ऐसे बनाई। ठीक है, ये थोड़ी सी मैं साइड से देख रहा हूँ इसको, तो साइड से देखूंगा तो ये वाली जो अक्ष है ये किससे गुजर रही है, इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है। इसी डायग्राम को मैं जब ऊपर सामने से देखता हूँ तब मैंने ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो मैं साइड से एक बार बना के दिखा देता हूँ। तो ये होगी आपकी ICM, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, और जो ये मैंने आई बनाई है इसके बाहर से स्पर्श करने वाली, स्पर्श बिंदु से स्पर्श करेंगे, ये वाली जो अक्ष है आपकी कौन सी होगी, आई। इसके सापेक्ष ने यहाँ पे पूछा है, तो केंद्र से गुजरने वाली ये ICM है, तो यहाँ पे ये ICM बराबर क्या होगा, हाफ mr² होगा, इसके सापेक्ष जड़त्वागुण। तो यहाँ m क्या है, चक्रिका का द्रव्यमान है, तथा r क्या है, चक्रिका की त्रिज्या है। तो समांतर अक्ष के प्रमेय के अनुसार कौन सी प्रमेय लगाएंगे, समांतर अक्ष, दोनों अक्ष कैसी आपस में समांतर है, और दोनों कैसी है, चक्रिका के तल के लंबवत है। ठीक है, चक्रिका जो है हमारी यानी कि वलय, उसके तल के क्या है, लंबवत है। तो चक्रिका के व्यास के चक्रिका को छूती हुई चक्रिका तल से लंब दिशा के रेखा रूपी अक्ष के परितः चक्रिका का जड़त्वागुण क्या होगा, वही I बराबर ICM प्लस mr²। तो ICM क्या है, केंद्र से यानी कि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण हाफ mr², और प्लस mr²।
ठीक है। तो यहाँ पे ये दूरी एम आर होती है, ठीक है, ये दूरी आर है हमारी यहाँ पे, तो ये एम डी स्क्वायर होता है, तो ये दूरी कितनी है आर है, तो ये एम आर स्क्वायर हो गया। तो फाइनली क्या है हमारा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 3/2 एम आर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है इसने, 3 कण हैं जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m ग्राम है, तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के 3 शीर्षों पर स्थित है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा बी, सी। यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है। और कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि 1 1 1 तीनों 1 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और ABC समतल में AB की लंबवत रेखा, ABC समतल में AB के लंबवत रेखा AX, ये रही मेरी AX, इसको हम y एक्सिस भी बोलते हैं। तो AX के परितः निकाय का जड़त्वागुण ग्राम इंटू सेंटीमीटर में होगा। CBSE AIPMT 2004 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले AX यानी कि AX के परितः निकाय का जड़त्वागुण क्या होगा, निकाय के 3 पिंड हैं, तो IA, IB और IC, ठीक है। तो AX के सापेक्ष द्रव्यमान A का जड़त्वागुण प्लस B का जड़त्वागुण प्लस C का जड़त्वागुण। तो इसका जनरल फॉर्मूला MARA स्क्वायर प्लस MBRB स्क्वायर प्लस MCRC स्क्वायर। यहाँ RA क्या हो जाएगी, कण A की AX अक्ष से लंबवत दूरी, RB हो जाएगी कण B की AX अक्ष से लंबवत दूरी, और RC हो जाएगी कण C की AX अक्ष से लंबवत दूरी। तो अतः RA बराबर क्या आ गया 0, RB बराबर कितना आ गया AB जो कि है L, और RC बराबर L cos 60। देखिए कैसे, RA यानी कि बिंदु इस वाले A की इस अक्ष से दूरी X से 0, बिल्कुल उसके ऊपर ही, ठीक है। तो B वाले कितनी आएगी, ये B वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 या L, ठीक है। ये 1 नहीं है, ये मैंने 1 गलत बोल दिया, L है ये, ठीक है। तो ये 1 हो जाए L हो जाएगी, ठीक है। यहाँ ये L है, इसने ये अजीब सा लिखा है, इसको एक जैसा लिख रहा है। ये भी L है, ये भी L है, और ये वाला भी L है, ठीक है। तो ये B पे जो m द्रव्यमान रखा है, स्मॉल m द्रव्यमान, ये कितनी दूरी पर है, L दूरी पर। तो ये कितना आ जाएगा L, और RC यानी कि ये वाली दूरी, सीधी दूरी कितनी होगी, यानी कि इसकी ये वाली दूरी पूछी इसने। ये कोण कितना है 60 डिग्री, इसके घटक कर दो, ये वाला आएगा L cos, नहीं, ये वाला होगा L cos 60 और ये वाला होगा L sin 60, ठीक है। तो मुझे चाहिए लंबवत दूरी, तो इसकी इस प्रकार मत करो, इधर कर दो, इसका इधर करो तो L cos 60 आ जाएगा, ये वाला तो L cos 60 और ये वाला L sin 60। तो मुझे ये वाली दूरी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली दूरी कितनी होगी मेरी, L cos 60, जो कि होगी मेरी L/2 यानी कि RC। तो IAX कितना हो जाएगा, m इंटू 0 का स्क्वायर, m इंटू L का स्क्वायर, और प्लस m इंटू L/2 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा मेरा फाइनल, ml स्क्वायर बाई 4। तो सही आंसर क्या होगा, 5 ml स्क्वायर बाई 4। मैंने 5 नहीं बोला था पहले, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। हाँ तो भाई बंधुओं देखो, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 35। क्वेश्चन नंबर 35 में इसने पूछा है एक वृत्तीय डिस्क और वृत्तीय रिंग, सर्कुलर डिस्क और सर्कुलर रिंग, जिनका द्रव्यमान और त्रिज्या क्या है, समान है, के अपने अपने अक्ष के परितः परिभ्रमण त्रिज्याओं का अनुपात होगा। CBSE AIPMT स्क्रीनिंग परीक्षा 2008 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जानते हैं कि घूर्णन त्रिज्या होती है हमारी k = I/m, ठीक है। जहां I बराबर क्या होता है हमारा जड़त्वागुण होता है, और m बराबर क्या होता है वस्तु का द्रव्यमान होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लगाया, k डिस्क बटा k रिंग, दोनों का अनुपात चाहिए मुझे, ठीक है। तो k डिस्क बटा k रिंग में क्या आ जाएगा, अंडर के अंदर I डिस्क अपॉन m डिस्क इनटू अंडर के अंदर वही I रिंग बटा m रिंग। अब चूंकि यहाँ पे डिस्क और रिंग का द्रव्यमान क्या है, समान है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। तो k डिस्क बटा k रिंग क्या आएगा, अंडर में I डिस्क बटा I रिंग। उसके बाद मैंने इन दोनों का मान रख दिया, क्योंकि I डिस्क यानी कि डिस्क का जड़त्वागुण क्या होता है, हाफ mr स्क्वायर होता है, और रिंग का कितना होता है, I रिंग का जड़त्वागुण कितना होगा, mr स्क्वायर, ठीक है। दोनों के मान पुट कर दिए, कितना आया, दोनों का अनुपात 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि होगा 1/2। हाँ तो भाई देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। 1 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुओं के स्थिति सदिश क्या दिए हुए हैं, IK + 2JK + KK तथा -3IK - 2JK + KK हैं।
इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या होगा, किसने पूछा है। सीबीएसई आईपीएमटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, R1 वेक्टर तो दिया है आई के प्लस 2j प्लस के और R2 वेक्टर दिया है -3i माइनस 2j प्लस के, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या होता है, R वेक्टर बराबर m1 R1 प्लस m2 R2 अपॉन m1 प्लस m2। सबका मान पुट कर दो, m1 का, R1 का, m2 का और R2 का। सोल्व करोगे यह आएगा -2i माइनस j प्लस के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा -2i माइनस j और प्लस के, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में इसने दिया है कि L लंबाई और M द्रव्यमान की एक अचर छड़ AB बिंदु A पर घूर्णन के लिए क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र है यानी कि बिंदु A ये रहा, ठीक है। जैसे मान लो आपकी ये छड़ है, ये छड़ है AB छड़, थोड़ी सी बिगड़ गई, थोड़ी सी कुपोषित छड़ है यहाँ से, ठीक है। AB छड़ है, ये AB छड़ जो है यहाँ से ये अक्ष है, द्रव्यमान M है और लंबाई कितनी है L, M द्रव्यमान है L लंबाई है। अचर छड़ AB बिंदु A पर घूर्णन के लिए स्वतंत्र है, यानी कि यहां से मैंने इसको फिक्स किया है और ये इस प्रकार से रोटेशन करेगी, इस प्रकार घूमेगी इस अक्ष के सापेक्ष, ये से, ठीक है। तो क्षैतिज अवस्था में स्थित छड़ को स्वतंत्र किया जाता है। A के सापेक्ष छड़ का जड़त्व गुण कितना है, ml²/3 है। इसने इसके सापेक्ष जड़त्व गुण दे दिया। छड़ का प्रारंभिक कोणीय त्वरण इसने यहाँ पे पूछ लिया। सीबीएसई आईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2007 और 6 में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह आपके लिए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छड़ की लंबाई कितनी है, स्मॉल l, छड़ का द्रव्यमान स्मॉल m, A के सापेक्ष छड़ का जड़त्व गुण कितना हो जाएगा, I बराबर ml²/3 क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद छड़ के गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बलागुण कितना हो जाएगा, टो बराबर I अल्फा, फॉर्मूला होता है जैसे कि आपका F बराबर ma होता है। F को रिप्लेस कर दो टो से, m को रिप्लेस कर दो I से और a को रिप्लेस कर दो अल्फा से। यह है बल, यह है बलाघूर्ण, यह है द्रव्यमान, यह है जड़त्वाघूर्ण, यह है त्वरण और यह है कोणीय त्वरण। तो अर्थात टो बराबर क्या आ जाएगा, mgl/2। तो यहां से टो बराबर I अल्फा बराबर mgl/2। सोल्व आउट करो, अल्फा का मान कितना आएगा 3g/2l। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 3g/2l। देखो भाई आपका क्वेश्चन नंबर है 38। एक डिस्क और एक गोला जिनकी त्रिज्याएं समान है परंतु द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है। समान उन्नतांश होता है आपका उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नतांश क्या होता है आपका, जैसे आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, ये तो होता है आपका उन्नयन कोण और ये वाला होता है आपका अवनमन कोण। इसको मैं θ1 बोल दूं, इसको θ2 बोल दूं, तो θ1 तो होता है मेरा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। और θ2 क्या होता है, अवनमन कोण होता है, ठीक है। तो समान उन्नतांश झुकाव और समान लंबाई के दो अनंत समतलों पर क्या होते हैं, लुढ़कते हैं। इन दोनों पिंडों में से तली तक पहले कौन पहुंचेगा, नीट फेस फर्स्ट 2016 का एक क्वेश्चन है। ये यहाँ पे आपका गोला नंबर 1, ये है आपका गोला नंबर 2, दोनों के सेम उन्नतांश यानी कि सेम उन्नयन कोण है थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद त्रिज्याएं समान है परंतु क्या है, द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। तो मैंने इसका मान लिया m1, इसका मान लिया m2। त्रिज्याएं सेम मान ली r और r। तो अनंत तल पर लुढ़कते हुए पिंड का त्वरण किससे दिया जाता है, a बराबर g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr²। फॉर्मूला है, रटना पड़ेगा। i बराबर g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i/mr², जहां थीटा क्या होता है आपका उन्नयन कोण होता है, m बराबर होता है आपका पिंड का द्रव्यमान, I बराबर होता है द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो डिस्क के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे I/mr² का मान निकालूंगा मैं सबसे पहले डिस्क के लिए। तो I क्या होता है डिस्क के लिए, हाफ mr² और mr² एज इट इज। तो यहाँ से कितना है मेरा 1/2। फिर उसके बाद ठोस गोले के लिए निकालूंगा, तो ठोस गोले के लिए क्या आएगा I/mr², तो 2/5 mr² बटा mr², तो कितना आएगा 2/5। खोखले गोले के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा 2/3। अब यहाँ पे ए डिस्क के लिए मैंने क्या निकाला, त्वरण निकाला। तो डिस्क के लिए त्वरण कितना आया, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस 1/2, I/mr² का मान रख दिया 1/2। तो ए डिस्क कितना है मेरा 0.66 g sin थीटा। इसी प्रकार ठोस गोले के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा 0.71 g sin थीटा।
इसी प्रकार खोखले गोले के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा 0.6 जी साइन थीटा। ठीक है, तीनों के लिए आ गया। अब यहाँ पे इसने दो की बात करी है हमारे, एक तो डिस्क एक गोला, लेकिन इसने ये क्लियर नहीं किया कि गोला खोखला है या हमारा ठोस है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये अगर हमने इसको लिखेंगे यहाँ पे इन तीनों को कंपेयर करके, तो ये सबसे ज्यादा त्वरण किसका होगा, ठोस गोले का, उसके बाद डिस्क का, फिर उसके बाद खोखले गोले का। अब प्रश्न में गोले को ठोस या खोखला नहीं बताया गया है, अतः क्या होगा कि ठोस गोले और खोखले गोले का तो क्या होगा, त्वरण बराबर होगा, और डिस्क का क्या होगा, आपका सबसे कम होगा। तो पहले कौन पहुंचेगा, जिसका त्वरण ज्यादा होगा। ठीक है, त्वरण ज्यादा होने से क्या होगा कि उसके वेग में ज्यादा वृद्धि होगी, तो पहले पहुंचेगा वो। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। गोला पहले आपका जो है नीचे उतरेगा नत्तल या क्या लिखा है इसने, समतल, आनत समतल पर। हाँ तो भाई देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में इसने क्या पूछा है, द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r का एक ठोस गोला अपने व्यास के परितः क्या करा है, घूर्णन करा है। ठीक है, देखो मान लो ये आपका ये छोटा सा ठोस गोला है, ज्यादा भी छोटा नहीं है, बस है ठोस गोला जो है ये आपकी अक्ष हो गई, स्मॉल m द्रव्यमान और कैपिटल R त्रिज्या का ठोस गोला अपने व्यास के परितः, ये क्या है, व्यास इसके सापेक्ष कर रहा है, रोटेशन कर रहा है इस प्रकार से। तो उसी द्रव्यमान तथा उसी त्रिज्या का एक ठोस बेलन, ठोस बेलन ले लो भाई, ये ले लिया हमने एक बेलन, कैसा है, ठोस है, तो इसको ठोस कर देते हैं। उसी द्रव्यमान और उसी त्रिज्या, यानी द्रव्यमान m और सेम त्रिज्या r। ठीक है, अपने ज्यामितीय अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है, इसका ज्यामितीय अक्ष भी केंद्र से गुजरेगा इससे, और इसके सापेक्ष क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि बेलन के आघूर्ण की कोणीय चाल गोले से दुगनी है तो इन दोनों की घूर्णन गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ई गोला बटा ई बेलन क्या होगा, यह पूछा इसने। ठीक है, यानी कि इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा और इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है, ई गोला और ई बेलन। ठीक है, इनके अनुपात इसने यहाँ पे पूछे हैं। तो हम जानते हैं कि घूर्णित दृढ़ वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, E बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको आप अगर रेखीय गति से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। द्रव्यमान को किससे रिप्लेस किया, जड़त्वाघूर्ण से। रेखीय वेग को किससे रिप्लेस किया, कोणीय वेग से। तो गोले की गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, E गोला बराबर हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ रख दिया, जड़त्वाघूर्ण 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा 1 एज इट इज। तो इक्वेशन 1 क्या बनी मेरी, 1/5 mr स्क्वायर, ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो बेलन की गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, ई बेलन, सेम फॉर्मूला, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। ई बेलन के लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आई का मान क्या होगा, हाफ mr स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 स्क्वायर एज इट इज। तो ई बेलन क्या है, 1/4 mr स्क्वायर, ओमेगा 2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 में 2 का भाग लगा देंगे, कंपेरिजन पूछा है अनुपात। तो ई गोला बटा ई बेलन क्या जाएगा, 16 आउट करोगे तो 1/5 आएगा आपका अनुपात, ये आप निकाल लेना। और ओमेगा 2 बराबर 2 ओमेगा 1 इसने क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, दुगना है ये कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय चाल, तो इसने क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/5 क्या होगा आपका सही आंसर, यानी कि 1:5 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। प्रत्येक द्रव्यमान m तथा लंबाई l की 4 समरूप पतली छड़ों से एक वर्गाकार क्या बनाया जाता है, फ्रेम बनाया जाता है। वर्ग के तल के लंबवत तथा इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः इस फ्रेम का जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। CBSE AIPMT 2009 का एक क्वेश्चन है। देखो ये मैंने बना दी वर्गाकार फ्रेम। प्रत्येक द्रव्यमान m तथा कैपिटल L लंबाई की, यानी कि द्रव्यमान तो क्या है m और L लंबाई की कैसी छड़ें हैं, 4 छड़ों से मिलकर बनाया है। ठीक है, वर्गाकार फ्रेम है, चारों की लंबाई क्या है, बराबर भुजाओं की। वर्ग के तल के लंबवत तथा इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः इस फ्रेम का जड़त्वाघूर्ण, यानी कि ये जो वर्ग है इसके तल के लंबवत, यानी कि इस वाली अक्ष के परितः, यानी कि इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः इस फ्रेम का जड़त्वाघूर्ण इसने यहाँ पे पूछा है, इसके सापेक्ष इसने यहाँ पे जड़त्वाघूर्ण पूछा है। अब आपको एक चीज पता होगी कि एक छड़ है, कोई भी एक छड़ है, उसके केंद्र से गुजरने वाली, मध्य से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण पता होगा आपको। ठीक है, तो छड़ के लंबवत तथा उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः छड़ का जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, ml²/12 होता है। क्या होता है, ml²/12। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है,
इसके सापेक्ष इसने पूछा है, इस वाले केंद्र से केंद्र वाले के सापेक्ष, और जो छड़ के केंद्र से गुजर रही है यानी छड़ के मध्य से जो गुजर रही है उसके सापेक्ष जड़त्वागुण मुझे कितना पता है, ml²/12। तो क्या लगा देंगे, समांतर अक्ष की प्रमेय। तो कितना आ जाएगा, समांतर अक्ष की प्रमेय क्या होती है, Ix जिसके सापेक्ष निकाल रहा हूं उसके बराबर में ICM प्लस md²। तो ICM यानी कि केंद्र से गुजर द्रव्यमान केंद्र, ये हो गया है ना। तो क्या जाएगा, ICM यानी कि ml²/12 और प्लस उनके बीच की दूरी d। तो d दूरी कितनी है मेरी, यहाँ d बराबर l/2 दूरी है। ठीक है, तो कितना आ गया l/2 समांतर अक्ष की प्रमेय से। तो ये आया मेरा ml²/3। तो निकाय का जड़त्वागुण क्या जाएगा, ये तो आया मेरा 1 की वजह से। ऐसी कितनी समरूप कितनी छड़ें हैं, 4 छड़ें हैं। तो 4 के कारण कितना आ जाएगा, चारों का योग, और योग को मैं लिख सकता हूँ 4 × ml²/3। तो कितना आ जाएगा, 4/3 ml²। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 4/3 ml²।